पीएम मोदी से फोन पर की बात, कट्टर हिंदू बालेन शाह का खेल शुरू। भारत के साथ मिलकर बदलेंगे नेपाल, चीन को लगा बड़ा झटका। बालेन शाह का क्या है प्लान, भारत ने तो कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, नेपाल अब भारत के साथ आ रहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर नेपाल को बदलेंगे। बीते 3 सालों में नेपाल में जो कुछ हुआ उसने नेपाल के लोगों के साथ साथ नेपाल की साख पर भी बट्टा लगाया, यानी कि नुकसान पहुंचाया नेपाल को। लेकिन अब वक्त आ गया है डैमेज कंट्रोल का, और ये डैमेज कंट्रोल नेपाल करना चाहता है भारत के साथ मिलकर। नेपाल भी ये बात मानता है कि नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किए गए, गलतफहमियां फैलाई गई। कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि नेपाल भारत से हाथ मिलाकर मजबूत बने, संबंध अच्छे बने। लेकिन अब कट्टर हिंदू छवि वाले बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सवाल यही है कि क्या भारत और नेपाल के बीच अब आगे क्या होगा, कैसे रिश्ते सुधरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह ने क्या प्लान तैयार किया है, और बालेन का प्रधानमंत्री बनना कैसे चीन के लिए झटका है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दरअसल बालेन के आते ही नेपाल के लोग भी भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश रहा जिसने हमेशा नेपाल की मदद की, नेपाल के साथ रिश्ते निभाए, नेपाल को जरूरत पड़ने पर बड़े भाई वाली भूमिका में भारत नजर आया। बाकी देश तो आते हैं, नेपाल में अपने प्रोजेक्ट पूरे करते हैं, उन्हें ठगते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भारत हमेशा दोस्ती निभाता हुआ दिखा। भारत हर तरीके से नेपाल के साथ सालों से खड़ा रहा, और यही रवैया भारत को नेपाल के लिए खास भी बनाता है। लेकिन कुछ सरकारें और दौर नेपाल में ऐसा आया जिसकी वजह से भारत और नेपाल में भी तनाव बढ़ा। अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह के बीच जो बातचीत हुई है उससे जरूर कुछ बेहतर होगा। और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोन कॉल से की है। नेपाल में चुनाव नतीजों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसपी पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने और बालेन शाह से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने आरएसपी की भारी जीत पर उन्हें बधाई दी और कहा कि भारत नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों की समृद्धि, विकास, कल्याण के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक, निकट और बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने पर अपनी तरफ से पहल की। बालेन ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा, मजबूत और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। जानकार मानते हैं कि इस बातचीत के मायने बहुत गहरे और बड़े हैं, क्योंकि नेपाल में पिछले कई सालों से चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाया और नेपाल ने भी चीन की स्क्रिप्ट पर जमकर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लोन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सब चीन का दिखाई दिया। लेकिन बालेन की जीत से नेपाल में अब भारत समर्थक लहर आई है, और उस लहर को और बल देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस फोन कॉल ने। देखिए, इसके पीछे की वजहों को समझिए। भारत में अब राइट विंग की सरकार है, और बालेन को भी कट्टर हिंदू के तौर पर ही जाना जाता है। वो हिंदुओं के हित में काम करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साल 2023 में जब आदि पुरुष फिल्म में एक डायलॉग आया था जिसमें जानकी को भारत की बेटी कहा गया था, तो बालेन और तब काठमांडू के मेयर थे, और काठमांडू में फिल्म पर बैन लगा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सीता भारत की नहीं, नेपाल की बेटी है। ये स्टैंड नेपाल के हिंदुओं में बहुत पॉपुलर हुआ था। नेपाल में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, लगभग 81% है, और बालेन का ये रुख नेपाल के हिंदुओं के लिए बड़ी खबर। वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र की भावना के साथ मजबूत बनाने की बात करते हैं, और ये बात नेपाल के लिए भी नई ऊर्जा की तरह काम करती है। लेकिन अब जब इशारा हुआ है कि भारत और नेपाल फिर और ज्यादा करीब आएंगे,
तो ये चीन के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले कई सालों से नेपाल की कई सरकारों में चीन ने घुसपैठ की है और उन्हें अपनी तरफ झुकाकर अपने तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। BRI प्रोजेक्ट, लोन और पॉलिटिकल सपोर्ट, ये सब चीन का दिखाई दिया। लेकिन RSP और बालेन का फोकस नेपाल की संप्रभुता, युवा विकास और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर है। बालेन ने चुनाव में चीन और भारत दोनों पर बैलेंस स्टैंड दिखाया, लेकिन जीत के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, भारत के सहयोग को दोहराया। नेपाल अब भारत की तरफ झुकेगा, ये उम्मीद है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा नेपाल के लिए एक अच्छे और सच्चे मित्र की भूमिका निभाई है। यही बात नेपाल और भारत को करीब भी लाती है। जो काम भारत नेपाल के लिए कर सकता है, वो कोई दूसरा देश नहीं कर सकता, और यही वजह है कि नेपाल भी भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। वहां के लोग तो कहने लगे हैं कि बालेन ने सत्ता में आते ही अपना खेल दिखा दिया, जो उनके देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हालांकि भारत के लिए भी यह अच्छी खबर है। तनाव की वजह से कुछ रास्ते जरूर बंद हुए थे, रिश्ते जरूर बिगड़े थे, लेकिन अब सब सुधरने की उम्मीद है। अब व्यापार, कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पर्यटन, बॉर्डर पर सहयोग, ये सब कुछ सुधरता हुआ दिखेगा और नेपाल के रास्ते से भारत में होने वाली घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी। बालेन सरकार भारत के साथ मिलकर नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और आर्थिक विकास पर फोकस करेगी। कुल मिलाकर बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना नेपाल के लिए अब नई ऊर्जा और नई शुरुआत जैसा है। युवा ऊर्जा और हिंदू भावना के साथ वो नेपाल को बदलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात से ये साफ है कि आगे क्या होने वाला है। वहां के लोगों को उम्मीद है कि अब बालेन और मोदी मिलकर नेपाल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और अपडेट्स के साथ कुछ और रिपोर्ट लेकर होंगी आपसे जल्द रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल और खुद को रखना है अपडेट, तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप रखते हैं पॉडकास्ट में इंटरेस्ट, तो एक नए चैनल के साथ होंगी आपके साथ जल्द मुलाकात। पॉडकास्ट 19 को भी कीजिए सब्सक्राइब पॉडकास्ट के लिए। फिलहाल के लिए नमस्ते।